अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज हम बात करेंगे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब के उस मुजस्समे की जिसने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है। हुआ क्या कि ये मुजस्समा जो लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में डिस्प्ले होता है, वैसे तो तकरीबन 6 माह 8 माह से पिछले अगस्त से ये डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आज क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी तस्वीर खींचकर अपलोड की और बड़ा एक सादा सा कैप्शन लगाया कि वैसे मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अल्लामा इकबाल साहब की डिपिक्शन है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है। हस्बे मामूल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आपको पता है क्या होता है कि एकदम जुगटें शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लामा इकबाल शायद नहीं है, ये तो हमें वो मोहनजोदाड़ो वाले जो प्रीस्ट किंग वाले भाई हैं वो लग रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें आने लगी स्क्रीन पर। किसी और शख्स ने कहा कि नहीं जी, ये तो हमें अंकल सरगम लग रहे हैं। आपको याद होगा अंकल सरगम, अगर आप एक सर्टेन जनरेशन से हैं। और अगेन हस्बे मामूल कुछ लोग थोड़े ज़्यादा ही सीरियस हो गए और कुछ लोगों ने कहने लगा कि जी देखें, हमने उनके मुजस्समे के साथ भी वही किया है जो हमने इस मुल्क में अल्लामा इकबाल साहब की विजन और अल्लामा इकबाल साहब के मुल्क के साथ जो हमने किया है वो हमने इनके साथ किया है। और फिर अगेन हस्बे मामूल कुछ लोग इससे भी ज़्यादा सीरियस हो गए। वो फ़लसफ़े से उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये होती है इनकॉम्पिटेंस और ये होती है करप्शन, क्योंकि पता नहीं कितने लाखों अरबों खरबों रुपए इसके अंदर खर्च किए गए हैं और ये सारे आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं। इतना शोर मचा कि सब लोग चिल्लाने लगे कि एकदम इसी वक्त इस मुजस्समे को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन फिर इस स्टोरी में आती है एक छोटी सी ट्विस्ट। और तो वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि ये मुजस्समा जो, जैसे ज़रार ने आपको बताया कि ये अभी का नहीं है, तो कल जब ये सोशल मीडिया पे गर्दिश करनी शुरू हुई तो जैसे ज़रार ने बताया कि हंगामा हुआ, तो हमारे रिपोर्टर हैं कासिम लाहौर में होते हैं, तो हमने उन्हें भेजा कि वो पार्क जाकर के तो करें कि इस मुजस्समे की कहानी है क्या। तो सुनिए कासिम की गुफ्तगू, जो पार्क के इंचार्ज हैं यानी हेड सुपरवाइज़र माली हैं और एक वर्कर, दोनों की पहले गुफ्तगू सुन लीजिए। ये गुलशन इकबाल पार्क ये तो था, मगर गुलशन नाम ज़रूर था, इकबाल जो है ना वो इधर नहीं था। ना तो इकबाल का कोई मुजस्समा था, ना कोई तस्वीर थी। मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर था गुलाम सब्तैन सुलैरिया साहब, वो अब 15 दिन पहले इधर से ट्रांसफ़र हो गए हैं। वो इधर बैठ के कहने लगे यार हम एक अल्लामा इकबाल का मुजस्समा बनाएं ताकि जो लोग आते हैं, नई नस्ल आती है, उनको ये पता चले कि ये हमारे मुल्क की हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और हमेशा लोग याद करेंगे। हमने इधर बैठ के ये सब ने सलाह की और करके हमने इसको शुरू कर दिया। जिस वक्त हमने इसको शुरू किया, ये पार्क में ही ईंटें रोड़े वगैरह ये हमने इकट्ठे किए करके इसको बनाना शुरू कर दिया। और हमारे जो माली हैं, मालियों ने बाखुदा रंबियों के साथ 2 कांडियाँ हम लेके आए और एक तस्वीर अल्लामा साहब की, वो मेरा डायरेक्टर जो है ना वो लेके आया। वो उस तस्वीर के हिसाब से इनको हम वो बताते चले गए कि ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। एक छड़ी उन्होंने हाथ में पकड़ी थी। बनाते बनाते जिस वक्त ये बनना काफ़ी हद तक बन चुका था, तो इधर लोग सुबह के टाइम वो सैर करने भी आते हैं, कुरान पाक का इधर तर्जमा भी होता है। वो कहने लगे कि ये आप लोग क्या बना रहे हैं, मेरे डायरेक्टर साहब को पूछने लगे। वो कहने लगे मेरे डायरेक्टर साहब कि ये हम अल्लामा इकबाल का गुलशन इकबाल पार्क में एक मुजस्समा बना रहे हैं। तो वो कहने लगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क की हीरो हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इसमें किसी ने कहा यार अगर आपको सीमेंट की ज़रूरत हो तो हमसे ले लेना। किसी ने कहा यार किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि सीमेंट के अलावा बकाया तो सारी चीज़ें जो ईंट वट्टा रोड़ा जो है ना वो तो गुलशन इकबाल पार्क से ही मिला है हमें। तो जो सीमेंट है वो किसी वक्त मैंने 2 बोरियां लगा दी, किसी वक्त उस डायरेक्टर ने 2 बोरियां लगा दी, या कोई मखीर हजरात हैं उन्होंने किसी ने 2 बोरियां, किसी ने 1 बोरी दे के इसको बनाया। जिस वक्त बनाया 14 अगस्त को
इधर बेशुमार लोग आए हैं, आके उन्होंने सेल्फियाँ ली और बड़े खुश हुए कि यार शुक्र है गुलशन इकबाल पार्क में अल्लामा इकबाल का मुजस्समा बनाया गया। हमने बनाया इसको इसलिए, मालियों से बनवाया, हमने बनाया है इसलिए कि भाई ये बच्चों की तफरीह भी बनेगी और बच्चे हमेशा याद रखेंगे। हमारा कोई मकसद ये नहीं कि हमने उनकी शक्ल सूरत जो है वो ख़राब करनी है, ना हम प्रोफेशनल लोग हैं। हम तो ये बूटे लगाने वाले, पनीरियाँ लगाने वाले, फूल पैदा करने वाले लोग हैं। हमें अब जितनी हमें अकल थी, जितना हमें शऊर था, उसके मुताबिक बनाया, मगर किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये आप लोगों ने बुरा काम किया है। एक पक्का जो बंदा है, जो फनकार बंदा है, अगर वो बनाएगा तो जारी बात है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन ये जो काविश जो की गई है ये हुकूमती सतह पर नहीं की गई, ये सिर्फ जो हमारे माली हजरात हैं ये उनकी एक मेहनत थी कि हम यहाँ पे भी एक अल्लामा इकबाल का जो मुजस्समा तैयार करें, तो उनकी ये काविश की वजह से ये आज ये तैयार हुआ हुआ है। बकाया ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसमें मुताबिकत नहीं रखता है अल्लामा इकबाल के से, लेकिन ये है कि क्लोज से देखेंगे तो आपको वो बेढंगा सा ही नज़र आएगा, लेकिन आप दूर से जाकर देखेंगे तो आपको पूरा एक उसका व्यू नज़र आएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की पूरी जो तस्वीर है वो बाकायदा नज़र आएगी। जी आपने सुना तो खूबसूरत बात है हाँ यार, बिल्कुल। तो बात एक मालियों ने एक काविश की और हमें हमारी बहैसियत कौम जाहिर है हम हमेशा उन चीज़ों के ऊपर हंगामा करते हैं जिनके ऊपर हंगामा नहीं करना होता, बजाय इसके कि हम अप्रिशिएट करें ऐसी एफर्ट को। और जैसे उन्होंने कहा गुलशन इकबाल पार्क था, यहाँ इकबाल नहीं थे, उन्होंने बना दिया और वहाँ के लोग अगर खुश हैं और जितने लोग ट्विटर पे अगर कोई और मुल्क होता ना या कोई और समाज होता 100% ये होता कि इन मालियों की हौसला अफजाई की जाती कि आपका फील्ड नहीं है, उसके बावजूद आपने ये काम किया है। अब ये है कि जो कमी बेशी है उसको दूर करने के लिए जो भी रुझान है जिसमें हम उसको आर्ट की आला तालीम के इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं, इनको स्कॉलरशिप देता हो। सर मैं आपको एक और एंगल दूं। ये उन्होंने क्या कहा है अभी कि यार कहीं ये रोड़ा पड़ा हुआ था, कहीं पत्थर पड़ा हुआ था, रिसाइकलिंग की है आपने इसको बनाते हुए। अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि शुरू में जब इससे पहले कि ये वर्जन आई सोशल मीडिया पर कि इन्होंने खुद बनाया है अपने दिल से, लेबर ऑफ लव कहते हैं ना इसे हम, उसके बाद फिर लोग भी पलटे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं जी इनकी आप थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ इसके बाद? अच्छा वो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने लोग एतराज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल में उसमें से 90% कभी गुलशन इकबाल पार्क गए ही नहीं होंगे। ज़ाहिर पहली दफ़ा सुना होगा या उनको बस क्योंकि एक अपना गुस्सा निकालने के लिए एक इशू चाहिए था और वो चाहे इस तरह का इशू 500 रुपए की कैपुचिनो पी रहे हो। हाँ बिल्कुल कैपुचिनो, और फिर आर्ट के ऊपर गुफ्तगू करोगे लोग हुकूमत को आपको पता है हमारी कितनी ज़बरदस्त है, और जहाँ अगर वसीम अकरम प्लस हों तो वहाँ तो चीज़ें तेज़ी से हरकत में आती हैं। तो 3 अदद जो पंजाब हॉर्टिकल्चर एंड पार्क्स डिपार्टमेंट है PHA, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किए, यानी एक्शन लिया उसके ऊपर। बड़े मज़े के हैं क्योंकि मालियों की काविश थी, मगर जिन पे नज़ला गिरा वो हैं शाहनवाज़ वट्टू साहब डिप्टी डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर, और ग़ुलाम सप्तैन साहब ये जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि आपकी इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस और फ्रॉम ड्यूटी हुई है इसमें। बहुत खूब यार, आप देखें क्या बात है। उसके बाद दूसरा जो आया है फिर एक आपको पता है एक आला सतह की कमेटी, तो हम चैंपियन है, कमेटी के बगैर तो काम कैसे हो सकता है सर? और कमेटी कमेटी का हेड कौन है? कमेटी का हेड है डायरेक्टर स्पोर्ट्स, क्योंकि आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो जाहिर है खेलने वाले ही तो वो उसके साथ ही सीनियर आर्किटेक्ट भी इसमें इस कमेटी में है, जो जाहिर है उसको लोगों ने रहना है ना इसके अंदर। और तीसरे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग भी हैं। इतना तो माल नहीं बिकता ना बस। मतलब यार उस पार्क में लोग इस मुजस्समे को देखने के लिए अगर आ रहे हैं तो जाहिर है उससे आपको आमदनी भी हो रही है। यार बॉस जितनी पब्लिसिटी बनी है, अगर कोई थोड़ा सा दिमाग, मुझे पता है ये बहुत इसको कहते हैं अंग्रेजी में इट्स अ बिग आस्क, अगर थोड़ा सा बंदा कोई दिमाग बना इस्तेमाल करे। हाँ इसके बाद जब ये खबर आई सारी तो लोगों ने यार बकायदा सोशल मीडिया पर मुझे टैग करके कहा कि सर मैं इतना इससे इम्प्रेस्ड हुआ हूँ कि मैं जाके ना वहाँ पे अपनी सेल्फियाँ खिंचाता हूँ, सेल्फियों की भी तस्वीरें। और वो उन्होंने मुश्ताक भट्टी साहब ने कहा कि लोगों ने आकर के सेल्फियां खिंचवाई। और एक नोटिफिकेशन रह गया आखिरी, तीसरा भी उन्होंने कहा है। और जाहिर है आपको पता है जब हिलता है सिस्टम को तो
क्या होता है। तो एक ये जो इनकी सहरिश असद साहिबा हैं, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PHA, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि तमाम डायरेक्टर्स जो हैं हॉर्टिकल्चर के और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स इंचार्जेस को ये हिदायत की जाती है कि वो आइंदा किसी भी इस तरह के डिज़ाइन का जो अप्रूवल है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लें। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुझे नहीं पता इस केस में क्या है, और बिफोर के कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम या ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क्स अपनी तरफ से ना सोचें, हमसे रुजू करें। जिन्होंने तकरीबन, मुझे तो 30 साल हो गए, 30 साल जब भी मैं लाहौर जाता था तालिब इल्मी के दौर में, ज़रूर इस पार्क जाता था क्योंकि मेरे रिश्तेदार रहते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत पार्क है। तो वहाँ उस वक्त तक तो ये हुआ नहीं। ये पता क्या कर रही है, मैं ख्याल है कि कौमी असेंबली के सामने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डिपार्टमेंट जो जिन मालियों ने बनाया है उनके लिए भी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन या कम से कम कुछ करेगा, इसलिए कि उनका काम नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने मेरा तो ख्याल है, मार्केटिंग की बात हो रही है ना, हाँ, वहाँ पर आप एक प्लैक लगा दें, Exactly. मेड बाय विद लव बाय द गार्डनर्स ऑफ गुलशन इकबाल पार्क, ये होना चाहिए। लेकिन पता है इंटरनेशनल स्टोरी सर हारिस सर एलिमेंट है, लेकिन नहीं सर, हमने एशकन लेना है, एशकन। अच्छा पता है मसला क्या है, हाँ हमें पता है क्या चाहिए, और जिस चीज पे वावा होती है बड़ी, हमें चाहिए आईफल टावर, क्योंकि हम इतने कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लोग हैं ना, मतलब माजरत के साथ हम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लोग हैं, हमें ऐसी चीज क्रिएटिविटी पब्लिक आर्ट ना खपे। सही, हमें चाहिए आपके जो वहां पर पहले गोरों ने बनाया हुआ है, और आईफल टावर से ज्यादा बदशक्ल बिल्डिंग भी आपको शायद दुनिया में नहीं मिलेगी। क्या है यार, मेटल एंड वायर्स है भाई, कुछ नहीं है उसमें। बचपन में लेगो से बेहतर बना लेते थे, और लेकिन उसका छोटा बनाना और इतने बड़े ऐड देने हैं। ये अखबार है ना, इतना बड़ा ऐड है, उसके अंदर इतना बड़ा थोप दो अंदर आईफल टावर। गरीबों को सेल्फियां नहीं लेने, नहीं गरीबों को सेल्फियां नहीं लेनी। अब अगर फर्ज करें, वो सर तुम्हें जिंदगी ख्याल आता है, फर्ज करें किसी कोई आता कोई गोरा, हाँ, और ये एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन देता, और फर्ज करें उस गोरे का नाम होता लियोनार्डो डी फ्रेंची, हाँ, तो फिर किस तरह की अप्रिशिएशन हो रही है? आर्ट क्रिटिक क्या कहते हैं? आर्ट क्रिटिक क्या कहते हैं? आई मीन प्लीज, बहुत शुक्रिया साहब, आर्ट क्रिटिक बहुत शुक्रिया ज़रार साहब, आके आपने मुझे मौका दिया। दरअसल लियोनार्डो दा फ्रेंची साहब जो हैं, आप तो पता है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट हैं। इससे पहले भी उन्होंने ग्वाटेमाला और वेनेजुएला में जो यादगारें बनाई हैं आपने तो देखी हुई हैं। इस पे सिर्फ $1 करोड़ का खर्चा आया इस मुजस्मे में ना, ये जो इकबाल पार्क लियोनार्डो दा फ्रेंची साहब ने बनाया है। आर्ट इज प्राइसलेस। अच्छा, अब आप ये देखें, आमतौर पे आप फौरी तौर पे यहाँ है कि जी ये मुजस्मा अच्छा है, ये मुजस्मा बुरा है, उसकी बारीकियों में नहीं जाते। देखा, राय दी और ख़त्म। अगर आप इस मुजस्मे को गौर से देखें जो फ्रेंची साहब ने बनाया है $1 करोड़ से, तो आप इसमें खोते चले जाएंगे, आप इसमें घुसते चले जाएंगे। ऐसी ऐसी बारीकियां हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने घोल के पिया है पहले इकबाल को, और उसके बाद फिर इस मुजस्मे को बनाया है। मेरा ख्याल है वसत, हम भी थोड़ा सा घोल के पी लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा तफसील में आपने बात करनी होगी। एक वक्फा ले लेते हैं, आप भी जरा सोच लें, जी सांस लें, और फिर वक्फे के बाद। मैंने तो सोच लिया है, नहीं तो पर मुझे सिर्फ पेश करना है, बस सही है, बस आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं मशहूर आर्ट क्रिटिक वसतुल्लाह खान साहब से। और सवाल यह है आपसे वसतुल्लाह खान, मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि अगर इस मुजस्मे को मालियों ने ना बनाया होता, माली कौन होते हैं चीज़ बनाने के, और मशहूर वेस्टर्न आर्टिस्ट लियोनार्डो दा फ्रेंची साहब ने बनाया होता, तो आप कैसे इसको देखते हैं? जी, वही वक्फे से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि लियोनार्डो जो है उसने पहले तो इकबाल को घोल के पिया, इसलिए कि अगर आप इस मुजस्मे को ध्यान से ज़रा देखें, मसलन इसका कलर देखें, आपको वाइट एक सूरत हाल नज़र आएगी। पूरा मुजस्मा जो है सफ़ेद में है। जी बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पे मुजस्मे गोल्डन कलर में होते हैं या सिल्वर कलर में होते हैं, ये सफ़ेद रंग में ही क्यों बनाया? देखें, सफ़ेद पाकीज़गी का रंग है। मिल्लत बैज़ा, मतलब मुसलमान जो बिरादरी है, मिल्लत बैज़ा, बैज़ा अंडा, अंडा सफ़ेद, ठीक है सर। अच्छा, सोच है उस लिहाज से ये जो पाकीज़गी का रंग है, जो हमारी सोच में है, जिसके अंदर हमारी तरबियत हुई है, उसको सिंबलाइज कर रहा है, इसलिए ये मुजस्मा वाइट में बनाया गया है।
फिर आप आइए इनकी आंखों की जानिब, मुजस्समे पे जो आंखें हैं। अच्छा, आंखें आपको बिल्कुल शार्प कर्व में नजर आएंगी, ऐसा ही ठीक है जी, बेशक। ये क्यों है? शाहीन है सिंबल इकबाल का। शाहीन की जो निगाह है, आपको पता है साइंटिफिकली भी कि 5 किलोमीटर से अपने टारगेट को देख लेती है। तो इकबाल का चूंकि पैगाम था कि हर नौजवान जो है मिल्लत बैज़ा का वो शाहीन बने, तो उसकी निगाह बुलंद, क्या सोच है आपकी, होनी चाहिए। तो ये जो शार्पनेस है, ये आप ज़रा चेक कीजिए मुजस्समे के अंदर लियोनार्डो दा विंची ने जो क्रिएट की है। अच्छा, फिर आप नाक की तरफ आइए। आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि नाक जो है वो चेहरे के प्रोपोर्शन में ऐसा ही थोड़ी बड़ी है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये भी डेलिबरेटली जो है डिफरेंची, इसके पीछे भी कुछ सोच है। अरे ऐसी वैसी मैं अर्ज करता हूँ ना, मसलन इकबाल ने की पूरा जो पैगाम है वो है खुदी का, सेल्फ का, सेल्फ, बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब मसला ये है कि सेल्फ को मुजस्समे में कैसे दिखाया जाए, खुदी को कैसे दिखाया जाए। आपकी नाक जो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, जो सबको नज़र आए। आपकी जो सेल्फ ईगो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट भी ना हो कि वो पूरे मुजस्समे को खा जाए, लेकिन प्रोपोर्शन के एतबार से प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि शायद किसी अनाड़ी का काम है, नहीं, इसके पीछे गहरी सोच, ये सोच है। अच्छा, फिर आप आइए कि मूछें, हाँ, इस पर काफ़ी बातें हैं। अच्छा, इकबाल की जो तस्वीर अगर आप देखें तो इकबाल के 2-3 स्टाइल रहे हैं, जवानी में, फिर अधेड़ उम्र में, फिर बुढ़ापे में मूछें। इन्होंने ये जो मूछें बनाई है, ध्यान से देखिए कि इनकी जो बनावट है ये बिल्कुल वो जो तराजू का वो नहीं होता, इंसाफ का तराजू। अच्छा, आप बिल्कुल सर सही उस पे पहुंचे हैं। मैं भी बड़ा होकर आर्ट क्रिटिक अच्छा बनूंगा। यहाँ मैं ये कहूँगा कि जब लियोनार्डो दा विंची ये मूछें बना रहे थे, तराश रहे थे इस मुजस्समे की, तो इकबाल के पैगाम में सारा जो दर्स है वो मसावात का है। मसावात कैसे पैदा होती है? जब दोनों पलड़े मसावी हों। तो उस लिहाज से उन्होंने जो मूछों का डिज़ाइन है वो जो बैलेंस है, बैलेंस, वो तराजू के जो लकड़ी होती है उस अंदाज से किसी तरफ झुकाव आप देखें ना, खामा तो उन्होंने पैसे, खामा तो नाम नहीं है ना लियोनार्डो, नहीं नहीं है लियोनार्डो। अच्छा, और अच्छा, अब आप आ जाए इनका जो उन्होंने कुर्ता नुमा जो पैरहन दिया है मुजस्समे को, गले का शेप देखें, गले का शेप देख रहा हूं मैं, बिल्कुल मॉडर्न शेप है, वी नेक। इकबाल के जमाने में वी नेक उस तरह से नहीं होती थी, है, लेकिन समझ रहा हूं मैं। अब इसको चूंकि असरे हाजिर से भी जोड़ना था, मॉडर्न दौर से भी, है ना सर, तो वी बनाया। और वी क्या है? विक्ट्री, इकबाल फॉर ऑल द एजेस यार। अच्छा, तो सारा का सारा उनका जो मैसेज था, उसका मकसद ये था कि जो मुसलमान हैं वो हर महाज पे फतेहमंद हो, विक्टोरियस हो। तो उसको उन्होंने यहाँ डिपिक्ट किया, वो गले को जो वी शेप बना के। अच्छा, अब आप कहेंगे जी ये स्क्वायर में क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा मुजस्समा स्क्वायर में, बिल्कुल सही है कि पूरा मुजस्समा जैसे किसी ने अभी आपने गुफ्तगू में बताया कि जी मोहनजोदड़ो का प्रीस्ट लग रहा है, ये हुआ। नहीं, फिर तो आर्टिस्ट अगर कोई खामखा की चीज़ बनाए तो फिर वो आर्टिस्ट किस बात का है? ये स्क्वायर जो रखा है ये जानबूझ के रखा है। मसलन ये 4 डायमेंशंस को जाहिर करता है, यानी इकबाल का पैगाम जो है वो तमाम डायमेंशंस के लिए है। तो चारों डायमेंशंस जो हैं वो इस साइज में आपको रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आती हैं, ये इसीलिए स्क्वायर बनाया। अच्छा, एक चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो कलम पकड़ी हुई है, ये आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। मैं भी सीख रहा हूँ ना। कलम जो है इसका भी आप देखें कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इसका जो तनासुब है, हाथ, कलम और इसका जो है अजीब सा है, जी बिल्कुल लग रहा है सूए आसमान है। ये सूए आसमान नहीं है। अगर आप मुजस्समे को वहाँ जाके देखें तो ये कलम मशरिक की जानिब इशारा कर रहा है। शायर मशरिक का कलम मशरिक की जानिब इशारा कर रहा है। मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि मगरिब का जो दौर है वो ख़त्म होने को है, अब जो दौर है वो मशरिक का शुरू होने वाला है, जिसकी तकलीद मगरिब करेगा। ये एक मगरिबी आर्टिस्ट ये कह रहा है। यस यार क्या बात है, तेरा हूं, मान गए आखिरकार। तेरा हूं अगर आलम मशरिक का जनेवा, शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। ये है
तो अमा खान नहीं, लियोनार्डो डिफरेंसी नहीं है। लेकिन ये है कि ये माली बेज़ाब्तगी जिसको जाहिर किया जा रहा है वो नहीं है, मालियों की मोहब्बत है। और जिस तरह खैर वुसअत ने बनाया तो नाज़रीन मैं तो जा रहा हूँ और वहाँ मैं यकीन इकट्ठे ही चलते हैं, एक वक्फा ले लें। लेकिन सॉरी, एक आखिरी बात है कि प्लीज यार प्लीज मतलब इसको रहने दे, ठीक है। इन्होंने अपनी मतलब दिल से काम किया है, हमें इन्हें सल्यूट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। इनको किसी आर्ट स्कूल में भेजना चाहिए ताकि इनका जो जज्बा है वो इनको और चमका। और अगर यहाँ किसी ने आईफिल टावर लगा दिया ना, मैं जला दूंगा कसम से। लेकिन अगर ये हो गया तो फिर ये पूरा डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसका तू जहाज बना के फेंक दे, जिस तरह हम ब्रेक में कर रहे हैं। जहाज बनाते हैं या जो भी बनाना। नहीं चले अब वक्फा ले लेते हैं भाई। वेलकम बैक। और कल रात को इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर एक बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ जिसकी फुटेजेस सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। उसके बारे में टेलीविज़न जो है उस पर ख़बरें भी कल रात से ही चल रही हैं। और उसमें दिखाया जाता है कि एक लेक्सस गाड़ी ने एक मेहरान गाड़ी को टक्कर मारी है G11 चौक पर, जिसमें जो मेहरान गाड़ी के में सवार 4 नौजवान जो हैं वो मौके पर ही जाबाग हो गए। ये नौजवान जो है कहा यह जा रहा है मानसेरा से आए थे और इनका आज सुबह इंटरव्यू था एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की। कुछ उम्मीद जो पोस्टें आई थी उसके लिए ज़ाहिर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। मगर ये गाड़ियाँ जो थी इसमें ये कहा जा रहा है कि वफाकी मुहतसिब जो हैं कशमाला तारिक जो कि सियासतदान भी हैं, वो उनके शौहर वक़ास ख़ान जो बेस्ट वेस्टर्न के मालिक हैं और उनका बेटा अजलान वो आ रहे थे। और उसके बाद ये ख़बरें आईं कि जो FIR हुई है उसमें नाम दर्ज किया गया है इनके बेटे का और कहा यह गया है कि गाड़ी ने जो टक्कर मारी है। अभी तक जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं उसमें बहरहाल ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि गाड़ी कौन चला रहा था। पुलिस के जो इब्तदाई इत्तलात हैं वो ये है कि एक ड्राइवर ने ख़ुद को हैंड ओवर किया है कि ये एक्सीडेंट उससे हुआ है। आज कशमाला तारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या था पहले वो सुन लीजिए। प्लीज़, हमारा इस्लामाबाद सिटी में हर जगह कैमराज हैं, सेफ सिटी कैमराज हैं। जैसे ही हम टोल क्रॉस करते हैं कैमराज हैं, FWO के कैमराज हैं। मेरी IG साहब को SSP साहब मुझे पता चला है कि वो वहाँ से ले गए हैं फुटेजेस। तो प्लीज़ वो मीडिया को फुटेजेस रिलीज़ कीजिए ताकि जो लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है वो ख़त्म हो। क्योंकि ये पोर्ट्रे किया जा रहा है चंद मीडिया चैनल्स पे कि शायद मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और मेरा बेटा पिछली गाड़ी में था। जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं आप उसमें देखे नज़र आ रहा है कि वो पीछे से भागता हुआ आगे आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर माँ का एक्सीडेंट हुआ हो और दिख रहा हो सड़क पे खून फैला हुआ है, अंदर क्या हाल है और बाहर क्या हाल है, तो कोई बच्चा माँ को छोड़ के चला जाएगा? बताएं मुझे आप। सब औलाद वाले लोग हैं, कहाँ भागेगा, कहाँ कौन जाएगा और क्यों जाएगा? एक हादसा हुआ है, हम भी उन बच्चों की जगह हम भी हो सकते थे। मेरा दिल उनके लिए इतना खफा है, इतना रंजीदा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी माँ हूँ और जिन माँओं के लख्ते जिगर गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। कोई अजाला ही नहीं है उनके दुख का। ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी, ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, ना उनका दुख हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप देखें कि जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि शायद हमने कोई प्लान चीज़ की है या सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मेरा नाम कशमाला तारिक है और मीडिया के अंदर हर वक्त मेरा ट्रायल होना लाजिम है। कशमाला तारिक को सुना, उन्होंने ये कहा है कि जिस गाड़ी ने हिट किया था उसमें वो और उनके शौहर बैठे हुए थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। जब गाड़ी ने हिट किया है तो एयर बैग्स भी खुले हैं। वो कह रही हैं कि उनकी नाक पर भी चोट आई थी, उनकी नाक से भी खून निकला और बेटा जिसकी FIR में जिसका नाम दर्ज किया गया है उनके मुताबिक वो पिछली गाड़ी में था। हमारे साथ डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर मुनव्वर अजीम मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। मुनव्वर, जो अब तक तहकीकात हुई हैं पुलिस क्या कह रही है सारे मामले पर? अस्सलाम वालेकुम बशर भाई।
पुलिस ने अभी तहकीकात शुरू कर दी है। गाड़ी जो थी लेक्सस वो इम्पाउंड कर दी है और जो है वो कह रहे हैं हम उसका फोरेंसिक वगैरह करवाएंगे और उसके बाद फिर पता चलेगा गाड़ी की डिटेल्स के बारे में और क्या कुछ हुआ है। जब भी ट्रैफिक हादसे होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस एक मौके की सील बनाती है कि ना आपकी गलती किस में नहीं होता है। जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो डिटेल्स जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जनाब की लेक्सस चलाने वाले की गलती है, इसने जो है सिग्नल इसका बंद था लेकिन इसने तोड़ा है। और अगर जो भी ट्रैफिक के बारे में हाँ रखते हैं उनको पता है कि रेड लाइट जंपिंग एक बहुत ही हीनियस क्राइम होता है। और ये जो होता है कि दूसरी इसमें ये बात एक और सामने आई है कि जनाब कि इस्लामाबाद में जो है जो ट्रैफिक लिमिट है अपनी स्पीड लिमिट है जो हाईवे से वो 80 है और वीडियो देख के ऐसा लगता है कि गाड़ी वो 80 में या 80 से अंदर वो बहुत हाई स्पीड जी बिल्कुल। कश्माला साहबा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी दोनों ड्राइवर की गलती थी। उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जनाब के उनका सिग्नल बंद हो रहा था, उनके ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, दूसरे ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की है, जबकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कश्माला साहबा के ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की है। तो अगर हम कतई नजर से हट जाए कि गाड़ी कौन चला रहा था, कश्माला साहबा और उनका शौहर गाड़ी में बैठा था। अगर उनका ड्राइवर 80 की स्पीड लिमिट है उसको अगर क्रॉस कर रहा था तो बहैसियत एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने ओहदे पे भी हैं, मुतसिब भी हैं वो, तो वो अपने ड्राइवर को क्यों नहीं मना किया कि भाई तुम गाड़ी इतनी ओवर स्पीड क्यों चला रहे हो। और अब वो कह रही कि आप दूसरे वाले का जंप वो था अपना रेड लाइट था उससे जंप किया, तो बात अजीब सी होने लगी है। पुलिस रिपोर्ट कुछ और कह रही है और वो कुछ और कहना चाह रही हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एक मैं जरा क्लियर करना चाह रहा था क्योंकि हमने भी जाहिर है हमने एक ही एंगल की अभी तक सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें अगर वो सीसीटीवी फुटेज हम दोबारा चला दें स्क्रीन पे प्लीज, तो एक तरफ से तो ट्रैफिक बंद है, मतलब कि उनके सामने वाजे है कि वो रेड लाइट है, ठीक है, फिर ये मेहरान आती है और बड़ी स्लो स्पीड में ये एक टर्न कर रही होती है, ठीक है ना। जी जी, अगर इसको फुल स्क्रीन पर कर दें ताकि लोगों को समझ आ जाए। सॉरी, अगर वीडियो दोबारा गौर से देखे ना जी जी, तो वो जब गाड़ी जो एसयूवी आके जो लेक्सस टकरा रही ना, लेक्सस के बराबर में गाड़ी खड़ी हुई है सिग्नल के ऊपर, बिल्कुल वो गाड़ी, जी जी जी, बिल्कुल 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 सही बात है। वो लेक्सस ने रेड लाइट जंप की है, नंबर 1। नंबर 2, दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि सर इस्लामाबाद में स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आ रहा है। ये 80 से तो बहुत ज्यादा तेज लग रहे हैं। अगर आप गाड़ी की हालत देखें तो मेहरान बिल्कुल तबाह हो गई है, बिल्कुल तबाह हो गई है। और लेक्सस कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी मजबूत गाड़ी है। तो टैंक है पूरा। अगर आपका अगला हिस्सा देखे ना वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है अगला हिस्सा इसका, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा तुम एक बात बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैंने जो दूसरी इसकी जो फुटेज थी जो मोबाइल कैमरा से ली गई है मोमिन, उसमें एक ऑफिशियल नंबर प्लेट भी नजर आ रही है, तो क्या यही जो लेक्सस है ये इनकी ऑफिशियल गाड़ी थी? अभी एक वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद आपसे यही सवाल। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कल जो इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर एक अफसोसनाक हादसा हुआ, 4 लोग जान से गए और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि कश्माला तारिक के बेटे बकौल FIR के वो गाड़ी चला रहे थे। कश्माला तारिक साहिबा इस बात की तरदीद कर चुकी हैं, वो ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, वो गाड़ी जो जिसने हिट किया उसमें वो और उनके शौहर बैठे हुए थे और वो गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा था। हमारे साथ मुनव्वर अजीम मौजूद हैं। मुनव्वर, ये सरकारी गाड़ी थी क्या? क्योंकि जो नंबर प्लेट हम देख रहे हैं ऐसा ही है? सर नहीं, ये जो गाड़ी थी लेक्सस, ये व्हाइट रंग के लेक्सस में प्राइवेट नंबर प्लेट थी ये, और अभी तक अनकन्फर्म से इतना ये किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी ना। इसके साथ ये कोई कपल ऑफ गाड़ी का ये मोटर केट था जिसमें एक ब्लैक रंग की फॉर्च्यून SUV शामिल थी, वो सरकारी गाड़ी थी वो। बहौल मतलब एक्सटेंट जो वो लेक्सस थे वो प्राइवेट नंबर की गाड़ी थी, वो गवर्नमेंट की जो गाड़ी थी वो डिफरेंट है, वो ब्लैक कलर की फॉर्च्यून थी वो। ओके, तो अब क्या होगा? पुलिस के पास ऐसी CCTV फुटेज मौजूद है कि जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गाड़ी कौन चला रहा था?
सर ये लोग कहने में आ रहा है कि ये जो फैमिली थी ये लाहौर से ये लोग आ रहे थे मोटरकेड में ना, तो जाहिर सी बात है टोल प्लाजा पे जो सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल होते हैं उससे ही आइडेंटिफाई हो सकता है। और इस्लामाबाद पे भी सर बहुत सी जगहों पे ना सीसीटीवी सेफ सिटी के कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ देती है सर, इस्लामाबाद के में जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल है सेफ सिटी के वो इतने अच्छे नहीं कि जो नाइट में काम कर सके। अगर आपने टकराने वाली भी देखी होगी अगर आपने, तो वो इतनी क्लियर नहीं है जितनी उसको दिन की वक्त क्लियर हो सकती थी वो। तो एक प्रॉब्लम ये होगा शायद इनको अगर इनके पास मोटरवे के जब ये टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे होंगे, अगर उधर से उनको फुटेजेस अगर मिल जाती हैं तो वो उनके लिए एक अच्छी होगी, लेकिन इनको जरा प्रॉब्लम होगी आई थिंक सीसीटीवी फुटेज सेफ सिटी से आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरी आप प्राइवेट गाड़ी की बात कर रहे हैं सर, ये प्राइवेट जो इलेक्शन था ये माले मुकदमा है, ये एविडेंस है कि ना कल रात तक इसका जो रियर हिस्सा था वो बिल्कुल इंटैक्ट था, सही था, और उसमें ना रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगी हुई थी, और ये गाड़ी जब थाने शिफ्ट कर दी गई थी। आज सुबह कुछ तस्वीरें इस गाड़ी की शेयर की गई मिली हैं मुझे कहीं से, तो मजे की बात ये जो गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है पीछे वाली वो गायब हो गई है, वो तोड़ के निकाली गई है वो। ये मतलब है बहुत मामूली बात, गाड़ी का नंबर पता होगा, लेकिन ये एविडेंस है, ये केस प्रॉपर्टी है, ये टेम्परिंग हुई है, और थाने के अंदर टेम्परिंग होना एक बहुत मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप रात तक वो बिल्कुल नंबर प्लेट सही थी और थाने में जाकर नंबर प्लेट गायब हो गई है। वाह। तो पुलिस जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो बेटे का नाम दर्ज किया गया है तो वो किसकी मुद्दईयत में किया गया और क्या ड्राइवर का नाम भी दर्ज किया गया है? सर ये जो गाड़ी मेहरान गाड़ी में कोई 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली 4 डेथ हो गई। इसमें बड़ा अफसोस की बात है, जो 5 में जो सर्वाइवर है मुजीबुर रहमान साहब, उनकी कंप्लेन के ऊपर ही एफआईआर हुई है। वो कहते हैं कि उनकी जो एग्जैक्ट एफआईआर की वर्डिंग है कुछ इस तरह की है कि अफरा तफरी का आलम था, मुझे जब गाड़ी से निकाला गया तो लोग ये कह रहे थे कि गाड़ी का ड्राइवर कश्माला तालिक का बेटा चला रहा था। नाम का जिक्र करना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन नाम के साथ जिक्र किया गया कि गाड़ी उनका बेटा चला रहा था। अच्छा, मेरी इस सिलसिले में जब पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने कहा है कि हमने ड्राइवर को पकड़ लिया है और ड्राइवर ने स्टेटमेंट दे दिया कन्फेशन स्टेटमेंट, जबकि एफआईआर में बेटे का नाम दर्ज है। अच्छा, मैंने जब सोर्सेज से बात की तो उन्होंने कहा कि बंदा पकड़ा गया एक, लेकिन नॉमिनेट वाला बंदा जिसके ऊपर इल्जाम है वो नहीं पकड़ा गया। तो मेरी इस सिलसिले में कुछ वकीलों से बात हुई है, और एक बड़े सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के शेख एहसन आदिल साहब, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जनाब की पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना कोई मायने नहीं रखता जब तक मजिस्ट्रेटी अदालत के सामने ना हो। ठीक है, बराबर। सॉरी, हम वक्त की शदी हो गई है अचानक ही, तो आज के लिए इतना ही प्रोग्राम, और कल दोबारा हाजिर होंगे।